नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने कुछ टेंस पहले पढ़ चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीकिंग की तरह जो परफेक्ट टेंस का कुछ और यूज होता है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ते हैं आगे। एंड लेट्स लर्न इजली। तो फर्स्ट है इसका आज फर्स्ट रूल पढ़ेंगे, जिससे पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विथ अनफुलफिल्ड एक्शन। मतलब अनफुलफिल्ड एक्शन मतलब जो काम पूरा नहीं हो चुका हो उसके साथ इसका यूज होता है। एंड अनफुलफिल्ड विश, और जो कामनाएं होती हैं लोगों की वो पूरा नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आप बना सकते हैं, जैसे कि पहला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, मतलब कि वही पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। और उसके बाद जैसे कि इसमें है दूसरा होगा अदर वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट कुड ऑब्लिक यहाँ होना चाहिए था, जैसे कि ऑब्लिक का चिन्ह ये रहा ऐसे, या वुड ऑब्लिक माइट ऑब्लिक प्लस यहाँ ही होगा, यहाँ प्लस ही रहेगा। उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जिसे आप बोलते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है, और देखिए हमने इसीलिए दिया है, दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है, आप बना सकते हैं। जैसे हैड हो गया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड। और उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट कुड ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस कुड ऑब्लिक वुड ऑब्लिक माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, हैड प्लस V3 होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जो पास्ट में V3 होता है, पास्ट में पास्ट परफेक्ट में यहाँ हैड के बाद। चलिए हम लोग बनाते हैं आगे स्ट्रक्चर्स, और आगे का जो भी है सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, बोलने वाला सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि यदि मैंने उसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया होता तो उसने इसे स्वीकार कर लिया होता। तो इफ पहले था, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का रूल देख लीजिए आप लोग। आई प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, तो इसमें भी हो गया मैंने उसे कार्य में आमंत्रित किया होता। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू द फंक्शन, उस कार्य में हो गया, कमा देंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसने इसे स्वीकार कर लिया, तो ही वुड हैव कर लिया होता, तो ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट, हो गया। चलिए आगे बनाते हैं। दूसरा रूल से जैसे हम बनाएंगे, जैसे हैड आई इन्वाइटेड हिम टू द फंक्शन ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज द सेंटेंस इज लाइक दैट, यदि मैंने उससे आग्रह किया होता तो वह मेरी मदद करता। तो कैसे हम लोग बोलेंगे, इफ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम ही कुड हैव हेल्प्ड मी। इसी स्ट्रक्चर पे बना लिए। अब चलिए बनाइए अपने से। यदि वह मेहनत करती तो 95% अंक प्राप्त करती। तो इफ शी हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। सी कुड हैव, कुड के बाद हैव लगता है हम लोगों ने देखा था, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, कुड हैव सिक्योर्ड 95% मार्क्स। तो देखा हम लोगों ने किस तरह से इस स्ट्रक्चर पे आराम से बना लिए। ठीक है, इसमें चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से सीख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें हम आसानी से बताते हैं कैसे क्या रूल से, ग्रामर के साथ। यदि तुम मुझे अपने आगमन की सूचना देते तो मैं हवाई अड्डे पर जाकर तुम्हारी अगवानी करता। तो कैसे बनाएंगे, तो इफ़ यू हैड गिवन मी इन्विटेशन ऑफ योर कमिंग आई वुड हैव कम टू द एयरपोर्ट टू रिसीव यू। समझ गए, इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। उसके बाद
वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वुड, उसके बाद हैव प्लस V3 हो गया, और कुछ नहीं। चलिए, जैसे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट है ना, उसके पहले इसमें वुड लगा हुआ, और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं अगला सब्जेक्ट सेंटेंस। अगर तुम नहीं होती तो जीने की चाहत ना होती। तो इफ यू हैड नॉट बीन ऑन द अर्थ आई वुड नॉट हैव गॉट इन्विटेशन टू सर्वाइव। तो यहाँ बीन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि होना का बी होता है, V3 बीन हो गया इसीलिए। तो आप लोगों ने देखा, और थोड़ा अर्थ यहाँ नहीं है सेंटेंस में, फिर भी इसका अर्थ यहाँ दिया गया है, क्योंकि सेंटेंस के से मीनिंग से यह अर्थ निकलता है इसीलिए, और उसका मतलब ही निकलता है अर्थ पर ही, इसीलिए वहाँ अर्थ का यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। यदि चालक सावधान होता तो दुर्घटना टाला जा सकता था, मतलब दुर्घटना नहीं होती। तो कैसे बनाएंगे, दूसरे स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं। हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल द एक्सीडेंट माइट हैव बीन अवर्टेड। टाला जा सकता था, अवर्टेड मीन्स टालना। तो देखा हम लोगों ने कैसे आसानी से बना लिया। अब आप इसी तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए, कुछ जैसे कामनाएं होती हैं हम लोगों का, तो बनने की कोई ख्वाहिश रहती है, तो उसको भी व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप उसमें पहले जोड़ देंगे विश या इफ ओनली या वुड दैट, सिर्फ यही जोड़ना है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मतलब आई विश जोड़ेंगे, आई इफ ओनली जोड़ेंगे, और आई वुड दैट जोड़ के, कोई भी तीनों में से कोई भी जोड़ के उसके बाद पास्ट परफेक्ट पे बना दीजिए, आराम से आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे यदि मैं डॉक्टर होता, तो आपके बनने की ख्वाहिश थी लेकिन नहीं हो पाए, तो कैसे बोलेंगे, तो आई विश, मैंने कामना की थी, आई हैड बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। इफ ओनली आई हैड बिकम ए डॉक्टर, इसका भी मतलब वही हुआ, यदि मैं एक डॉक्टर होता। वुड दैट आई हैड बिकम ए डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो देखा कैसे बनाते हैं हम लोग आराम से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि ये कामना हो, काश मैं पिताजी के निर्देश का पालन किया होता। आई विश आई हैड फॉलोड माई फादर्स इंस्ट्रक्शन। देखा कितना आसान से हम लोगों ने बना लिया। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। टू एक्सप्रेस, कुछ अलग रूल्स हैं, अलग तरीका में कैसे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे वो देखते हैं स्पीकिंग में। ओके, लेट्स गो। टू एक्सप्रेस एक्शन दैट डिड नॉट कम टू एक्सपेक्टेशन, ऐसा कार्य जो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे कि आपने सोचा था लेकिन नहीं हो पाया। आपने जैसे कि देखिए उसमें क्या होगा, इस तरह के वर्ड में आपको जनरली होप, इंटेंट, एक्सपेक्ट, मीन, सपोज, वांट, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सभी, वांट यहाँ तक का ये सभी वर्ड आपको यूज हो सकते हैं। और उसके बाद उसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। जैसे कि देखिए हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को देख चुका है पहले पिछली क्लास में। जैसे कि मैंने सोच रखा था कि वह आएगी पर नहीं आई, तो आई हैड होप्ड, पास्ट परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और उसके बाद दैट बीच में लगाएंगे, शी वुड कम। तो आई हैड होप दैट शी वुड कम, मुझे ये सोचा था, मैंने सोचा था कि वह आएगी पर नहीं आई। पर नहीं आई इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि इसका मतलब इस का सेंटेंस ही है, इतना ही से इससे पता चल जाता है जो वो नहीं आई थी। चलिए आगे सेंटेंस कुछ बनाते हैं इसी रूल्स पे। मैंने चाहा था कि आपसे मिलूं लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं मिल सका। जैसे आप फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, यही सब बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैड वांटेड टू मीट यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, मतलब दुर्भाग्यवश मैं नहीं मिल सका। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने बनाया। तो इस तरह के आप बार बार देखेंगे वीडियोस तो आपको पता चल जाएगा और आप सीख जाएंगे आराम से। इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप
कोई भी ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं इस तरह के, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। आई विश यू फॉर हैप्पी in your life।